हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर निखिल। आई एम अ जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन एंड अ स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे कुछ इंजेक्शंस के बारे में जो आपको आमतौर पे प्रिस्क्राइब करा जाता होगा किसी स्पोर्ट्स सर्जन या ऑर्थोपेडिक सर्जन से। तो ये इंजेक्शन किस समय लगाए जाते हैं, कितने तरह के होते हैं, इनके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं और इनके फायदे क्या होते हैं, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो नी इंजेक्शंस में पहला आपने सुना होगा स्टेरॉइड के इंजेक्शन, कॉर्टिसोल के इंजेक्शन। हम पहला इंजेक्शन जो कि स्टेरॉइड इंजेक्शन है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। स्टेरॉइड इंजेक्शन के बारे में कई तरह की भ्रांतियां हैं कि स्टेरॉइड बहुत हार्मफुल है, ये बहुत दिक्कत कर देता है, बॉडी खराब कर देता है। तो दोस्तों मैं इस बारे में बताऊंगा कि स्टेरॉइड इंजेक्शन अगर सिस्टमिक यूज नहीं ले रहे, यानी बॉडी में डायरेक्टली नहीं लगाएं, डायरेक्टली ब्लड में नहीं यूज होता है, तो उस केस के अंदर स्टेरॉइड इंजेक्शन हार्मफुल नहीं होते हैं। हम जो एक्सपर्ट्स हैं, जो ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हैं, वो जनरली स्पेसिफिक साइट्स के ऊपर, स्पेसिफिक डिजीजेस के अंदर स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्टेरॉइड यूज करते हैं जिनका सिस्टमिक साइड इफेक्ट बहुत कम होता है। जनरली स्टेरॉइड इंजेक्शंस जो होते हैं उनकी वजह से बॉडी पर शुगर बढ़ना या बॉडी पर कुछ मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी सबसाइड करने की साइड इफेक्ट्स होते हैं। पर जो स्टेरॉइड्स ऑर्थोपेडिक सर्जन एक स्पेसिफिक कंडीशन में यूज करता है उनके सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स बहुत कम होते हैं और इनको हम बड़ी स्पेसिफिक डिजीजेस के अंदर ही यूज करते हैं। कहाँ काम में ले सकते हैं स्टेरॉइड इंजेक्शन? नी के अंदर प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस में काम में ले सकते हैं। स्टेरॉइड इंजेक्शन कभी कभार कोई साइनोवियल इन्फ्लेमेशन के अंदर काम में ले सकते हैं। शोल्डर में रोटेटर कफ टेंडिनोपैथीज के अंदर हम काम में ले सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक टेंडिनोपैथीज लाइक ट्रिगर फिंगर, टेनिस एल्बो, इनके अंदर भी इनका यूज लिया जाता है। तो स्टेरॉइड इंजेक्शन अगर हम जुडिशियली एक एक्सपर्ट एडवाइस से, एक एक्सपर्ट से लगाते हैं तो इनके साइड इफेक्ट नहीं होते और आपको इनसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा, आपने सुना होगा कई बार पीआरपी इंजेक्शंस के बारे में। तो पीआरपी क्या होता है? पीआरपी इज प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। हम मरीज के, पेशेंट के ब्लड से कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड निकालते हैं, उन्हें हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं। आफ्टर सेंट्रीफ्यूज्ड एक सेडिमेंट बन जाता है जिसे हम पीआरपी बोलते हैं। इन पीआरपी सेडिमेंट्स के अंदर कुछ ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, जिन ग्रोथ फैक्टर्स का काम है, जिनके अंदर खूब सारे स्टेम सेल्स और मेसेंकाइमल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इन ग्रोथ फैक्टर्स का काम, इन ग्रोथ सेल्स का काम है जो भी डैमेज टिश्यू है उसकी रीग्रोथ कराना। अब हम इन्हें कहाँ यूज करते हैं? इन्हें हम वेरियस स्पोर्ट्स इंजरीज के अंदर या फिर कोई अर्थराइटिस डिजीजेस के अंदर हम इन्हें यूज करते हैं। हम इन्हें नी में यूज कर सकते हैं, शोल्डर में यूज कर सकते हैं, रिस्ट में यूज कर सकते हैं और अलग अलग टेंडिनोपैथीज के अंदर भी यूज कर सकते हैं। इनका साइड इफेक्ट जनरली कुछ नहीं होता क्योंकि हम लोग मरीज के खुद के ब्लड से ही बनाते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होता है। पर कभी कभार कुछ हाइपर इन्फ्लेमेशन रिएक्शंस किसी पेशेंट्स में देखी गई है, वो भी 1 या 2 दिन में कुछ माइनर मेडिकेशन से सबसाइड हो जाती है। थर्ड, हमने कई बार सुना होगा जोड़ खराब है तो आप इंजेक्शन लगा दीजिए, चिकनाहट का इंजेक्शन लगा दीजिए। तो जनरली वो चिकनाहट का इंजेक्शन जो होता है वो विस्को सप्लीमेंट होता है, हाइलुरोनिक एसिड होता है। दीज इंजेक्शंस दे आर नॉट यूज्ड किसी ग्रोथ सेल्स के या किसी कार्टिलेज के ग्रोथ के लिए काम में नहीं आते। ये हाइलुरोनिक एसिड या विस्को सप्लीमेंट्स जो होते हैं ये एक नी के अंदर बंजी इफेक्ट देते हैं। ये एक विस्कस फ्लूइड होता है, जैसा कि हमारे किसी प्रीवियस पेशेंट में हमने लगाया था। अगर आप देखेंगे ये एक बहुत विस्कस फ्लूइड है, मैंने पूरा बाहर निकाल दिया फिर भी ये ड्रॉप नीचे नहीं, खिला लिया तो भी ये नीचे नहीं गिर रही है। तो दिस विस्कस फ्लूइड क्रिएट्स अ बंजी इफेक्ट इन द नी और ये ग्रेड 2 ग्रेड 1 ऑस्टियोआर्थराइटिस नी के अंदर बड़ा हेल्पफुल है। एडवांस स्टेजेस में इनका कोई यूज नहीं है। इन्हें हम उन पेशेंट्स में यूज कर सकते हैं जिनको अभी या तो सर्जरी की जरूरत नहीं है या फिर वो सर्जरी के लिए फिट नहीं है। उन पेशेंट्स के अंदर हम विस्को सप्लीमेंट इंजेक्शन यूज कर सकते हैं। दीज इंजेक्शंस they can work for a few months or a few years.
इनका कुछ टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, इट इज सब्जेक्टिव टू द पेशेंट। कि पेशेंट को, कुछ पेशेंट्स को हमने देखा है कि कुछ 6 मंथ 6 से 8 महीने उनको हेल्प इन इंजेक्शन के लगाने के बाद पेन नहीं होता, और कुछ पेशेंट को सालों दर्द से निजात मिल जाता है। पर दिस इज नॉट द परमानेंट सॉल्यूशन। इनको भी बड़ी जुडिशियली ही यूज करना चाहिए और किसी एक अच्छे ऑर्थोपेडिशियन या स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट की गाइडेंस के अंदर ही यूज करना चाहिए। इनको लगाने का तरीका भी बड़ा प्रिसाइज होता है, और आपको अगर इनसे रिलेटेड किसी भी तरह की समस्या है, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस नी में, शोल्डर में किसी तरीके का दर्द है, अगर आपको कोई टेंडिनोपैथी है, टेनिस एल्बो है, या आपको कोई रिस्ट के अंदर दिक्कत है, तो PRP, स्टेरॉइड और दीज विस्कस सप्लीमेंट्स आर वेरी यूजफुल। आप हमारे पास आ सकते हैं बंसल ऑर्थो एंड जॉइंट सेंटर, जो कि सिक्कर रोड पे है। मैं डॉक्टर निखिल बंसल आपको इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दूंगा और आपको ये इंजेक्शन लगाने में हेल्प करूंगा। थैंक यू।